कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी है और कुछ हमें नहीं करनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज़, फ़ोन इंटरनेट का यूज़ मिनिमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। अब कई बच्चे इसमें कहते हैं सर ये एक्सक्यूज़ कंप्लेनिंग छोड़ो भाई, आगे निकलना है ना तुम्हें, तो फ़ोन का यूज़ बहुत लिमिटेड समय पे लिमिटेड चीज़ के लिए यूज़ करो कि भाई आज मुझे 8 बजे देखना है, 8 से 9 देखना है और ये देखना है, बस वो किया और काम खत्म। तो फ़ोन का लिमिटेड यूज़ करें। या प्रैक्टिस करनी है तो कोशिश करें कि भाई उस लिमिटेड स्लॉट में प्रैक्टिस करके गए, अपना काम किया, गए। ये नहीं कि फ़ोन लेके बैठे हुए हो, नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, गए फिर तो गई भैंस पानी में, है ना। उसके बाद क्या नहीं करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को एस्केप नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को हमेशा कल पे छोड़ते हैं। नहीं, आज ही आइडेंटिफाई करो कि आपकी परेशानियां कौन कौन सी, उनको फेस करो, है ना, अपने फियर्स को फेस करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉक टेस्ट की दिक्कत लगती है कि यार सर मॉक टेस्ट नहीं दे पाते, डर लगता है। अरे भाई आज ही AOTS को ज्वाइन करो, टेस्ट देना आज ही शुरू करो, चैप्टर वाइज से स्टार्ट कर दो भाई। AOTS में चैप्टर वाइज टेस्ट भी इंक्लूडेड है, राइट। तो अपनी प्रॉब्लम से एस्केप नहीं करना है, अपने फियर्स को फेस करके आगे बढ़ना है बच्चों। अब इसके बाद लिख के नहीं देखते बहुत सारे बच्चे, लिख के अगर नहीं देखोगे, सिर्फ दिमाग में बोझ रखोगे, अरे भाई अपनी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, अपने दिमाग में जितना ज़्यादा सोचते रहोगे ना, क्लटर होता रहेगा। तो लिखना इज़ अ वेरी गुड वे, जिसमें रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस में तो खैर लिखोगे ही ऑब्वियसली, तो लिख कर देखो चीज़ें। उसके अलावा नेगेटिव टॉक बिल्कुल नहीं करना है, खुद के बारे में नेगेटिव नहीं। अरे भाई भगवान के अंश हो यार तुम, हम सब भगवान के अंश हैं, ठीक है। और हम बहुत, इतनी इमेंस पावर है हम में, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी इमेंस पावर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो इमेंस पावर को रियलाइज करो यार, नेगेटिव टॉक करने का कोई फायदा नहीं है। माइंड कई बार हमारा एनिमी हो जाता है, तब ऐसा होता है। उसके अलावा वरी करते रहते हैं रिजल्ट के बारे में, पीयर प्रेशर के बारे में। नहीं भाई, फोकस करो, जो मैंने बोला अपने रूटीन पे फोकस करो, अपना काम तो करो पूरा, अपना काम पूरा करोगे, बाकी सब अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट अपने आप ही बेटर आएगा, रिजल्ट जो भी बेस्ट आ सकता है वो आएगा। एक और चीज़, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो इससे बेटर ये है कि एक रूटीन फॉलो करो, रेगुलरली जितना पढ़ सकते हो। जैसे रेगुलरली अगर आप खुद की सेल्फ स्टडी की बात करें तो अगर आप 7 to 8 आवर्स भी प्रॉपर्ली कर लेते हो ना एवरी सिंगल डे विद वेरी गुड प्रोडक्टिविटी, दैट इज गुड इनफ। हाँ, लेक्चर्स अलग से बोल रहा हूँ मैं, पर 7 to 8 आवर्स हाई क्वालिटी स्टडी इज लाइक द की फॉर JEE Main 2024, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो बच्चों। तो अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, अब क्या करनी है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, दिन भर के लिए आप तैयार हो जाओगे, यू विल फील बेटर, आपका मूड अच्छा रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। जैसे कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन होता है, वो बहुत बढ़िया रहता है, वो आपके पूरे थॉट्स को अच्छा रखता है। तो अगर आप फिजिकली फिट फील करोगे तो आपके थॉट्स भी दिन भर अच्छे आएंगे, है ना। तो सारा दिन किताबी कीड़े की तरह पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज आपको एवरीडे करनी ही है। उसके अलावा देखो, मेडिटेशन मंत्रा में से कुछ भी कर लो, ठीक है, या तो आप कोई मंत्रा चैंटिंग कर लो, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र, गायत्री मंत्र, या तो चैंट कर लो या सिर्फ बैकग्राउंड में रन कर लो, उससे भी माइंड शांत रहता है। मेडिटेशन अगर आपको आता है बहुत बढ़िया, नहीं तो सिंपली मंत्रा चैंटिंग या नाम जप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट बच्चों, आपका रूटीन जो है ओवरऑल, अब मैंने बताया, इसकी हेल्प से आपका रूटीन फोकस्ड हो जाएगा। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो अपन सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस समय में, जो नेचुरली 90% इवन बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मेल फीमेल दोनों की प्रॉब्लम होती है, वो है हम डिस्ट्रैक्ट होकर इस समय के अंदर रिलेशनशिप्स में, पॉर्न हो गया, मास्टरबेशन हो गया, गेमिंग हो गया, बहुत सारे, कई लोग तो नशे भी होते हैं, नशे वाले लत भी होती है। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले 2-3 मैंने चीज़ें आपको बताई, ये जो चीज़ें बच्चों अपने को सभी को पता है, ठीक है, कि ये नहीं करना चाहिए, ये अपने को मिनिमाइज़ करना चाहिए सब। इसका रीज़न मैं ना अभी आपको एक मोरालिटी के तौर पे नहीं दे रहा कि यार ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, पाप है, पुण्य, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई जगह इसके बारे में ना बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, कई जगह बोलते हैं नो फैप बहुत बढ़िया, कई जगह बोलते हैं कि नहीं इट्स फाइन टू डू इट। मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स बेटर टू मिनिमाइज डूइंग इट, वेरी सिंपली, बिकॉज इट्स अ लाइफ फोर्स। ये लाइफ फोर्स होती है, ये जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, अगर मैं बोलूँ तो ये लाइफ फोर्स होती है बच्चों। और ये जो एनर्जी है ना, ये इसको हम सही समय पे उपयोग करें तब बढ़िया रहता है। बाकी ये इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि अगर इसको हम लगातार रिलीज करते रहते हैं तो लॉजिक साइंस बोलता है कि हाँ दोबारा बन जाएगा, दोबारा बन जाता है, सब कुछ दोबारा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, विद ब्रह्मचर्य एंड मिनिमाइजिंग द एनर्जी लूज, आप उतना ही बेटर फील करोगे, आपकी बॉडी भी अच्छा फील करेगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो
मैं बता रहा हूँ कि कई बच्चे का आर्गुमेंट आता है कि सर मैं तो काफ़ी मास्टरबेशन करता हूँ और मेरा तो इतना अच्छा स्कोर आता है। बेटा अगर तू वो नहीं करेगा ना तो तू देखना तू कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जो भी बच्चे इसको कैजुअली लेते हैं, आपको बता रहा हूँ, मिनिमाइज डूइंग इट। इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं तो उसके बिना कर ही नहीं पाओगे, कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे।